बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए देसी मुर्ग कौरमा की रेसिपी लेके आए हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी और आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मुर्गा आपको नज़र आ रहा है वाइट सा ब्लैक सा, इस मुर्गे की रेसिपी तैयार करेंगे। आप एक अदद देसी मुर्गा ले लें और इसकी दरमियानी साइज़ की बोटियाँ तैयार करवा लें। ठीक है फ्रेंड्स, बोटियों को अच्छे से साफ़ करके धो के तो इसको पकाने के लिए तैयार कर लें। और देसी मुर्ग को हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। इसके लिए आप हस्बे ज़रूरत ऑयल डाल लें सबसे पहले, और इसके बाद दरमियाने साइज़ के 3 प्याज मोटे मोटे चाहे काट लें, ये शामिल कर दें। इनको थोड़ा सा फ्राई कर लें। इनको ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये जब सॉफ्ट हो जाएँ तो इसके बाद 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ये आप शामिल कर दें। और ये शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा ऑयल में फ्राई कर लें, ज़्यादा फ्राई नहीं आपने करना। अदरक लहसुन का पेस्ट भी थोड़ा सा फ्राई करने के बाद ये 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर मोटे मोटे चाहे कटिंग में किए हों, ये शामिल कर दें। इनको भी थोड़ा सा फ्राई कर लें। इन चीज़ों को फ्राई करने के बाद 1 कप पानी का ये शामिल कर दें। पानी डालने के बाद फ्लेम ऑफ कर दें और इसको ठंडा होने दें। उसके बाद ब्लेंडर मशीन का इस्तेमाल करेंगे। और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तो ब्लेंडर जग में डाल दें। और इसके बाद 1 प्याली दही की ये शामिल कर दें और इसको मशीन की मदद से इसका पेस्ट तैयार कर लें। ये देखें फ्रेंड्स, ये पेस्ट तैयार हो चुका है। अब इसको दोबारा प्रेशर कुकर में डाल दें और फ्लेम ऑन कर दें। और साथ ही ये जो हमारे पास देसी मुर्ग की बोटियाँ थी ये शामिल कर दें। और बोटियों को शामिल करने के बाद नमक, हल्दी पाउडर और सुरख मिर्च पाउडर ये हस्बे ज़ायक़ा ले लें। और 1 टेबल स्पून सूखा धनिया ज़ीरा कूटा हुआ ये शामिल कर दें। चिकन मसाले में भून जाने के बाद कुछ देर बाद इस कंडीशन में आ जाएगा। नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया ज़ीरा शामिल करने के बाद आप देसी मुर्ग को इस मसाले में अच्छे से भूनते जाएं जब तक ये मसाले का पानी ड्राई नहीं हो जाता और ये ऑयल नहीं छोड़ देता। तब तक इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के इसको भूनते जाएं। इसको अच्छे से भून लेने के बाद हस्बे ज़रूरत आप पानी शामिल कर दें। अगर ज़्यादा शोरबा चाहिए तो ज़्यादा पानी शामिल कर दें, कम चाहिए तो कम शामिल कर दें, ये आप पे डिपेंड करता है। अब प्रेशर कुकर को ढक्कन दे के कवर कर दें और फ्लेम हाई कर दें। और अब इसके ऊपर सीटी लगा दें और सीटी के साथ गोश्त को 16 से 17 मिनट पकाएं। 16 से 17 मिनट प्रेशर कुकर की सीटी चल जाने के बाद कुछ वक्फे से पहले प्रेशर कुकर की सीटी उतारें, फिर अख्तियार से प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल लें। अब गोश्त को चेक कर लें कि ये गल गया है कि नहीं। अगर तो नहीं गला तो इसको लो फ्लेम करके इसको गल जाने तक इसको पकने दें। और अगर गल गया है तो इसका फ्लेम हाई करके जितना पानी ड्राई करना चाहते हैं उतना कर लें। और एंड पे इस पे थोड़ा सा धनिया शामिल कर दें। ये देखें फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन किस्म की चीज़ तैयार हुई है। इसकी लुक चेक करें, बेहतरीन किस्म की लुक है माशाल्लाह। बेहतरीन किस्म की चीज़ तैयार हुई है और घर पे तैयार हुई है। ये किसी रेस्टोरेंट की चीज़ नहीं है, ये घर में बनी है, बेहतरीन बनी है, अपनी आंखों के सामने बनी है और साफ़ सुथरी बनी है। और मैं आपसे कहता हूँ कि आप बाज़ार का खाना ना खाया करें, घर में बनाएं, बेहतरीन किस्म की चीज़ बनेगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। इसको चाहे रोगनी नान के साथ खाएं, चाहे सादा नान के साथ खाएं, या चावलों के साथ खाएं, या रोटी के साथ खाएं, जैसे आपका दिल करता है आप इसको खाएं। और मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी। और ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।